आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला है? हमारे शहीद भगत सिंह मार्केट के मामले में पिछले लगभग एक महीना से नगर पालिका परिषद द्वारा मिशन तबाही चलाने का प्रोग्राम था। नगर पालिका परिषद की मंशा थी कि व्यापारियों की दुकानें उजाड़ दी जाएं, ये गरीब तबाह बर्बाद हो जाएं, दर की ठोकरें खाते रहे। इससे पूर्व भी नगर पालिका परिषद ने 10 दुकानें रह मुर्तजा रोड पर उजाड़ी थी, जो कि शहीद भगत सिंह मार्केट से मात्र 10 कदम की दूरी पर थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई। हम शहीद भगत सिंह मार्केट को उजाड़ने को लेकर हम लोगों ने भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया था और उस भूख हड़ताल के कार्यक्रम में लगातार हमारा कल कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन का प्रदर्शन का कार्यक्रम था। कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ और हम लोगों ने विधिक प्रक्रिया अपनाई और विधिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय ने पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी और पूरी जिसे कहते हैं निष्पक्ष तरीके से निर्णय देते हुए व्यापारियों को राहत दी, जिसमें मनदीप सिंह वर्सेस नगर पालिका परिषद मुकदमा बाद संख्या 357/2024 में यह आदेश जारी कर दिया कि जो दुकानदारों की स्थिति है वो यथास्थिति के रूप में बरकरार रहेगी। ये व्यापारी समाज की जीत हुई है और इसके लिए हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही नगर पालिका परिषद ने जिन दुकानदारों को जगह नहीं दी, उसमें हमारे एक व्यापारी की मौत हो गई परसों, जो कि तड़प तड़प कर कहता रहा कि मुझे मेरी दुकान पर पहुंचा दो, मुझे मेरी दुकान पर पहुंचा दो, अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरी दुकान पर पहुंचा दो, मुझे मेरी दुकान दिलवा दो, मुझे मेरी दुकान दिलवा दो। नगर पालिका परिषद ने वायदा किया था कि हम प्रधानमंत्री गलियारे के अंतर्गत हम उनको दुकानें देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री गलियारे को लिख करके मोहर ठोक करके नगर पालिका से सर्टिफिकेट जारी हो गया कि इनको दुकानें दी जाएंगी प्रधानमंत्री गलियारे में, लेकिन नगर पालिका ने धोखाबाजी करी उनके साथ और एक महीने बाद भी उनकी दुकानें नहीं, जिससे हमारा व्यापारी मर गया। ये नगर पालिका परिषद की जाती जुल्म और उत्पीड़न और अत्याचार की वजह से हमारे व्यापारी की मौत हुई है। इस मामले में हम मांग करते हैं कि नफ्स को मुआवजा मिलना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से उसमें अच्छा मुआवजा गरीब परिवार को दिलवाएं। साथ ही उस बेचारे का करीब कच्चा मकान है, उसको माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका मकान अतिशीघ्र बनवाया जाए। इस मामले को लेकर हम कार्यक्रम भी करेंगे और मुआवजे की मांग भी करेंगे। साथ ही इस अवसर पर हमारा ये कहना है कि लगभग 40 वर्षों से जो मिशन तबाही रामपुर में चल रहा था, जिसकी वजह से सारी फैक्ट्रियां तबाह बर्बाद हो गई, हंसा साइकिल फैक्ट्री, रजा टेक्सटाइल, चीनी मिल, तमाम उद्योग यहाँ के तबाह बर्बाद हो गए। जो मेहनता का कारोबार स्टार्ट हुआ वो भी आज तबाही के कगार पर समाप्त हो गया। उसके बाद लकड़ी का कारोबार पनपा, वो भी समाप्त हो गया। आज हमारे यहाँ दी रामपुर डिस्टिलरी के अलावा कोई उद्योग रामपुर में बड़ा उद्योग बाकी नहीं है। अब उद्योग को स्थापित कराने के लिए और इस मिशन तबाही को रोकने के लिए हम मैदान जंग में डिपार्टमेंट डटा है और रामपुर का विकास कराने के लिए हम हमारी स्तर पर संघर्ष करेंगे। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कराने के लिए इंकलाब कर देंगे और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय प्रधानमंत्री तक भी जाएंगे। साथ ही रजा डिग्री पीजी कॉलेज में बीएड की क्लासेस, एमबीए की क्लासेस और बीएड, एलएलबी और एमबीए तीनों क्लासेस आज आज़ादी के 74, 75, 77 साल के बाद भी ये तीनों क्लासेस नहीं है, जिसके हमारी बहन बेटियां, हमारे छात्र यहाँ से चंदोसी, बिलारी, मर्दाबाद, बरेली, गाजियाबाद और राजस्थान तक जाते हैं पढ़ने की वजह से। हमारी यहाँ रजा डिग्री कॉलेज में इतनी बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर बीएड, एलएलबी और एमबीए तीनों की क्लासेस शुरू होती हैं। इन क्लासेस को हम शुरू करवाएंगे। मेडिकल कॉलेज शुरू हमारा कराने का पूरा कॉन्सेप्ट है। आगे भी यहाँ पर उद्योग का व्यापार बढ़ाने के लिए जो हमारा प्रयास होगा उसको बाखूबी पूरे अंदाज के साथ अब ये हमने तय कर लिया है, चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन रामपुर की जनता के विकास के लिए, रामपुर की जनता के विकास के लिए और रामपुर के विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सांस की अपने शरीर की आखिरी खून की आखिरी बूंद तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा।